आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है और सवाल की स्टेटमेंट है इफ़ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज़ 5/6, यानी कि रूट्स का आपको पता है एक अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है और वो कह रहा है कि इन दोनों का आप डिफरेंस ले लें, यानी अल्फ़ा नेगेटिव बीटा और इक्वल कर दें 5/6 के। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और इसके अलावा जो सवाल के अंदर इक्वेशन अवेलेबल होती है इसमें से हमने जस्ट ए बी और सी की वैल्यूज़ को निकालना होता है। तो सबसे पहले कंफर्म कर लें कि हमारी जो सवाल में दी गई इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो मोस्टली यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं और यहाँ से पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो यहाँ पे बी होता है वो सिंगल वेरिएबल एक्स का कोएफिशिएंट होता है, अगर उसके साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव को भी उठाएंगे और इसके अलावा जो कांस्टेंट है वो हमने यहाँ से लेना है। और अब हमने मज़ीद आगे प्रोसेस करना है। ये दोनों तो हमने अपनी इसी स्टेटमेंट से चीज़ें निकाली हैं जो हमें अवेलेबल है। अब हमने सवाल की प्रोसेसिंग कैसे करनी है, हमने स्टार्ट करना है सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से। तो यहाँ पे जो सम वाला फार्मूला है यहाँ से हमने हमेशा इसी से एक और इक्वेशन निकालनी है ताकि हम इसको अपनी उस नेगेटिव वाली इक्वेशन से ट्रीट कर सकें। यानी नेगेटिव तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, अब इनमें से जो प्लस वाला फार्मूला है वो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे और कुछ आगे सवाल को चलाएंगे। और जो प्रोडक्ट वाला फार्मूला है उसको हम एज इट इज़ साथ चलाएंगे। जस्ट हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है ए बी और ए सी की। तो दोनों फार्मूलाज में हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, लेकिन हम ट्रीटमेंट करेंगे इस पहली इक्वेशन की और इस सम ऑफ द रूट्स की। तो इन दोनों को अगर हम जो है ऐड कर लें तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है ये हम देखते हैं। और यहाँ से आपने इन दोनों को उठाना है, अल्फ़ा नेगेटिव बीटा 5/6 और अल्फ़ा प्लस बीटा 23/6। अब हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेते हैं। मैंने दोनों को इकट्ठा लिख दिया, पहले ये अलग अलग थी। तो यहाँ पे जो नेगेटिव बीटा है और प्लस बीटा है ये दोनों आपस में कट जाएंगे और जो दोनों अल्फ़ा हैं ये ऐड हो के 2 अल्फ़ा बन जाएंगे। और ये जो दोनों बटे वाली रकूम है क्योंकि एडिंग हो रही है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इनका सलूशन क्या है, इनका सलूशन एलसीएम से ही मिलना है हमें। तो हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम का रिज़ल्ट हमें मिला 28/12 और साथ जो 2 है जब ये शिफ्ट होके इनको सिंप्लीफाई करेगा तो हमें 7/3 का रिज़ल्ट मिलेगा। तो क्योंकि सवाल की स्टेटमेंट में था कि के की वैल्यू भी निकालो और रूट्स की वैल्यू भी निकालो, तो एक रूट की वैल्यू आ चुकी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अगर एक की आ जाए तो हम उसको किसी भी इन दोनों में से इक्वेशन में पुट करके बीटा की वैल्यू भी
ले सकते हैं। तो हमने जो है वो बीटा की वैल्यू लेनी है और यहाँ पे हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में यानी जो डिफरेंस वाली थी उसमें हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट की और इस तरह एलसीएम के नतीजे में हमने बीटा की वैल्यू ले ली। तो यहाँ पे हमारे पास अब रूट्स की तो दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अल्फ़ा भी और बीटा भी, लेकिन आपको पता है कि जो प्रोडक्ट वाला फार्मूला था हमने वहाँ पे जस्ट जो है वो उसकी जो वैल्यूज़ थी ए बी सी वाली, उनमें से जो यहाँ पे वैल्यूज़ आनी थी वो हमने यहाँ पे लगाई थी। इसके अलावा हमने उसको प्रोसेस नहीं किया था। तो अब हमने उसको प्रोसेस एंड पे करना है जब हमारे पास रूट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब हमारे पास क्योंकि अल्फ़ा और बीटा की भी आ चुकी हैं तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ दोनों लगा दी हैं 7/3 और 3/2 और अब हम k की वैल्यू बड़ी आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें 3 और 3 कट गया, 7/2 आ गया, इस तरह इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई और उसके नतीजे में हमें k की वैल्यू भी मिल गई। तो हमें तीनों चीज़ें मिल गई, अल्फ़ा भी, बीटा भी और k भी, और यही हमने फाइंड करना था।